तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पे किंग शी हुआंग की एंट्री हो चुकी होती है। तो ये देख के वहाँ पे गॉड्स कहते हैं, किंग ऑफ द बिगिनिंग, ये कितना घटिया नाम है, तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो। अगर ऐसा ही रहा तो हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। पर तभी हम देखते कि हांग उसको अपनी गोदी में उठा लेता है। तो ये देख के एलिवेटर को शर्म आने लगती है और वो नीचे उतरने लगती है। पर तभी वांग कहता है, तो मैं बहुत ही ज्यादा पसंद आया होता है। तो अब वही हम हेदिस को देखते हैं जो कि इस फाइट के लिए आ रहा होता है, मगर हथियार का टुकड़ा। फिर वही वो कहता है, प्लीज इस हथियार को अपने साथ उस लड़ाई में यूज कीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो उससे मेरे मास्टर को बहुत ही खुशी होगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उनका ह्यूमंस के थ्रू बदला पूरा हो जाएगा। तो उसके ये बात सुन के हेदिस उस हथियार के टुकड़े को उठा लेता है और अपने हथियार के साथ मर्ज कर देता है। जिसके बाद वो कहता है, ब्रदर तुम मेरे साथ इस लड़ाई में लड़ने वाले हो। और फिर ये कह के हेदिस उस फाइट के लिए जाने लगता है। तो अब वही हमडल कहता है, तो गॉड्स की तरफ से बुद्धा के रिप्लेसमेंट में जो गॉड आ रहे हैं उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उनके आने से द किंग ऑफ द हेलियम हेदिस। और फिर सभी गॉड्स वहाँ पे हेदिस का नाम लेने लगते हैं। तो अब वही हेमडल कहता है, तो राउंड 7 में ह्यूमन वर्सेस गॉड के बीच किंग वर्सेस किंग की लड़ाई शुरू होती है। फिर तभी हम देखते कि हेदिस वांग की ओर बढ़ने लगता है और उससे कहता है, तो तुम्हारा नाम वांग है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हो। तुम ह्यूमंस ने मेरे भाई को मारा है और तुम्हें उसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा। तो हेदिस की ये कहते ही उस पूरे अरीना में शांति हो जाती है, कौन सा करने वाला है। तो अब वही हेदिस अटैक करने लगता है जो पोसाइडन ने सासाके के ऊपर किया था। हेदिस अपने फुल स्पीड में हुआंग के ऊपर अपने हथियार से अटैक करने लगता है, मगर वही हुआंग उसके हर अटैक से बच रहा होता है। तो ये देख के हेदिस कहता है, ओह तो तुम्हें सब अच्छे से दिखाई देता है। और ये कहते ही वो फिर से हुआंग के ऊपर अपने फुल स्पीड में अटैक करने लगता है। और सच में ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अगर उसमें से एक भी अटैक हुआंग को लगता है तो उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज होगा, जिससे कि उसे आगे बहुत ही प्रॉब्लम होगी। मगर वही हुआंग हेदिस के हर अटैक से बच जाता है। तो अब इसके बाद हेदिस अपने पूरी ताकत से उस जमीन के ऊपर एक जोरदार वार करता है, जिससे कि वो सारी जमीन टूटने लगती है एंड वही हुआंग उससे बच रहा होता है। मगर तभी उसमें से एक अटैक उसको लग जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी से बहुत ही ब्लड निकलने लगता है। तो ये देख के वहाँ पे सभी बहुत ही हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, उनके एक ही वार ने पूरी जगह तबाह कर दी। तो अब इसके बाद हेदिस फिर से हुआंग के ऊपर अटैक करता है और कहता है, अब तुम खत्म। और सच में हम सब ये देख ही सकते हैं कि हेदिस का ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी हुआंग इस अटैक से बच जाता है, जो देख के हेदिस बहुत ही हैरान होता है। फिर तभी हुआंग हेदिस के उस अटैक को अपने एबिलिटी से उसी पे ही पलट देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हेदिस के मुंह में से ब्लड निकलने लगता है, जिसके बाद वो एक जगह पे जाके बहुत ही जोरों से गिर जाता है। तो ये देख के वहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने हेदिस को उठा के पटक दिया। एंड वही हुआंग ने जो अटैक किया होता है उसका नाम होता है ची यू आर्मर 4। फिर वही हम हेदिस की हालत को देखते हैं जो बहुत ही बुरी होती है। जिसके बाद हुआंग उससे कहता है, तो तुम खुद को किंग ऑफ द हेलियम कहते हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि किंग बस एक ही होता है और वो हूँ मैं। तो अब इसके बाद हमें हुआंग का पास्ट दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि पहले के जमाने में कई सारे मिथोलॉजिकल गॉड्स इस दुनिया पे राज किया करते थे। वो सब अपनी अपनी जगह के किंग्स होते थे और आज भी लोग उन्हें देवताओं के रूप में देखते थे। कोई भी जंग में जाने से पहले इन देवताओं की पूजा की जाती थी। लेकिन पहले के समय में कोई भी ऐसे ही राजा नहीं बन जाता था, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी एक डीमन की, जिसका नाम था ची यू। तो अब इसके बाद वहाँ पे हुआंग का शासन आया, उसने हर लड़ाई को जीत के उस जगह को अपने नाम कर ली। लेकिन इसके बाद भी उसे और ज्यादा ताकत चाहिए थी, जिस वजह से वो माउंट ताई माउंटेन पे अकेले ही चढ़ गया और उसने वहाँ पे वही प्रार्थना की
जो सारे किंग्स आके वहाँ पे किया करते थे। उसने जीयू से मांगा कि उसे सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता था कि वहाँ पे सच में ताकत मिलती है क्या, जिस वजह से वो और अंदर जाने लगा बिल्कुल अकेले। और वो वहाँ पे अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेके आया होता है एंड वही हम उस बड़े से डीमन को देखते हैं। फिर वही डीमन कहता है, तो आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए किन के राजा, तुमने 6 राज्यों को अकेले ही हरा दिया। वैसे देखा जाए तो तुम काफी जवान हो लड़के, लेकिन मानना पड़ेगा तुम में हिम्मत तो बहुत है। इसके पहले यहाँ पे जितने भी राजा बनने को आए वो लोग मुझे देखते से ही कांपने लगते थे। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें तुम्हारे 10,000 सैनिकों का बलिदान देना पड़ेगा और तुम्हें मेरे सामने घुटनों पे टिकना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना दूंगा। तो ये सुन के हुआंग कहता है, मैंने बलिदान देने के लिए एक चीज लाया हूँ। तो फिर वो एक पुतले को निकाल के उस डीमन की ओर फेंक देता है, जो देख के वो डीमन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम मेरे बिना राजा नहीं बन सकते हो। जिसपे हुआंग कहता है, मुझे राजा बनने के लिए तुम जैसे घिनौने डीमन की जरूरत नहीं है। तुम उन मासूम लोगों को खाते हो और खुद को एक गॉड कहते हो, तुम गॉड नहीं एक राक्षस हो। तो ये सुन के उस डीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो हुआंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जीयू हार चुका होता है और ये लड़ाई करीबन 6 दिनों तक चली होती है और इसमें आखिर में जीत ह्यूमैनिटी की हुई होती है। और इस दिन के बाद से हुआंग को क्वीन शी हुआंग का खिताब दिया गया। और इसी के बाद हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।